हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग फ्रेंड्स पढ़ रहे थे प्रॉब्लम सेट 6। उसके हमारे कुछ क्वेश्चंस बच गए थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। ऑब्जर्व द एडजेसेंट पाई डायग्राम, यानी दिए हुए पाई डायग्राम को ऑब्जर्व करो। इट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ सिग्नल इन अ टाउन बिटवीन 8 AM एंड 10 AM, यानी 8 AM से लेके तो 10 AM के बीच में कितने कितने परसेंट उस एक सिग्नल को पार करके जाते हैं। कोई तो भी सिग्नल है सिटी में, टाउन में, उस सिग्नल को 8 से 10 के बीच में कितने परसेंट व्हीकल पार करके जाते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं, बोला गया। कार्स 30% जाती है, 12% उसमें से टेम्पोज होते हैं पूरे व्हीकल में से, पूरे व्हीकल्स में से 8% बसेस, 10% ऑटो रिक्शास, उसके बाद में 40% टू व्हीलर्स जाती है। ठीक है, तो हमें अभी क्या निकालने के लिए बोला है पहले क्वेश्चन में, फाइंड द सेंट्रल एंगल्स फॉर ईच ऑफ द टाइप ऑफ व्हीकल। सेंट्रल एंगल निकालना हर एक टाइप ऑफ व्हीकल के। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लिखा, तो कैसे निकालेंगे। सेंट्रल एंगल फॉर कार, तो कार्स के परसेंट अपॉन टोटल परसेंट, कार्स के परसेंट अपॉन टोटल परसेंट इंटू 360। अब आगे ये 36 इंटू 3, 36 3 कितना होगा 108 डिग्री, यानी जो सेंट्रल एंगल फॉर कार्स आया वो 108 डिग्री आ गया। फिर निकालेंगे सेंट्रल एंगल फॉर टेम्पो। सेंट्रल एंगल फॉर टेम्पो, टेम्पो के लिए सेंट्रल एंगल है 12/100 इंटू 360। ठीक है, 1 0 कैंसल। इसको सॉल्व करेंगे 12/10 इंटू 36, 6 जार 5 जार, 6 इंटू 36/5। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा देखेंगे तो टेम्पोस का आ जाएगा 43.2 आएगा ये 43.2। इसको अप्रोक्सीमेटली 43 कर लेंगे, क्योंकि 2 है तो +1 नहीं होता, 5 या उससे बड़ा नंबर होना पीछे में, तो आगे वाले नंबर में +1 होता है। राउंडिंग ऑफ में पड़े अपन ने। अब निकालेंगे सेंट्रल एंगल फॉर बसेस 8/100 इंटू 360। ठीक है, 1 0 कैंसल। ये देखो 2 4 जार 2 5 जार इंटू 36, 144/5 कितना हुआ 144/5 यानी 28.8 होगा। 28.8 कितना हुआ 28.8 अप्रोक्सीमेटली। इसको कर देंगे 29 डिग्री। आराधन में अप्रोक्सीमेटली डिवीजन आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीजों की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। बसेस के बाद है ऑटो रिक्शा। सेंट्रल एंगल फॉर ऑटो रिक्शा इज इक्वल्स टू ऑटो रिक्शा का परसेंट अपॉन टोटल परसेंट इंटू 360। 1 जार 10 जार यानी 360/10 यानी 36। ठीक है, फिर निकालेंगे सेंट्रल एंगल फॉर टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स 40/100 इंटू 360, तो 4 इंटू 36 यानी हाउ मेनी परसेंटेज 6 4 24, 140। हाउ मेनी 4 डिग्रीज 144 डिग्रीज आ गए। सभी सेंट्रल एंगल आ गए। कार का भी आ गया, टेम्पो का भी आ गया, बस का भी आ गया, उसके बाद में ऑटो रिक्शा का भी आ गया, उसके बाद में टू व्हीलर का भी आ चुका है सभी इसका। अब हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 200, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स। सेकंड क्वेश्चन, if the number of two wheelers
is to 1200 find the number of all vehicles. अब इधर ध्यान देना, नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स निकालने बोला है, यानी हर एक का निकालना पड़ेगा। आप लोग ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन में, मैंने लिखा नहीं था ना क्वेश्चन लिखते वक्त, इसलिए मैं ये लिख रहा था। आप लोग सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, यानी क्वेश्चन नहीं लिखोगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन डाल के फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगे पूरा, फिर सेकंड पार्ट चालू करूंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को ध्यान देने की ये जरूरत है कि अब अपने को नंबर ऑफ टू व्हीलर दिया है 1200, हमें नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स पूछा हुआ है, तब भी हम लोग सेंट्रल एंगल का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हर एक का सेंट्रल एंगल अपने को दिया है। जैसा टू व्हीलर का सेंट्रल एंगल आया 144, तो 144 का ऐसे बन रहा सेंट्रल एंगल, टोटल टू व्हीलर्स अपॉन ऑल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स नंबर ऑफ टू व्हीलर्स अपॉन टोटल व्हीकल्स मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 144 आ रहा। यानी यहाँ पर भी हमें मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का ही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन तरीका उस फॉर्मूले को यूज करने का डिफरेंट है यानी कैसा, यहाँ पर परसेंटेज वाइज था, यहाँ पर एक्चुअल नंबर वाइज है, नंबर ऑफ टू व्हीलर अपॉन टोटल व्हीकल इंटू 360। ऐसा करके हम लोग पहले क्या निकालेंगे, टोटल व्हीकल्स निकालेंगे, है ना। हमको क्या पूछा, इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर इज 1200 फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल, यानी पूरी व्हीकल्स कितनी रहेंगी ये पूछा हुआ है ना अपने को, वही हम लोग निकाल रहे हैं। देखो, लेट द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स बी एक्स, number of all vehicles be x, therefore measure of central angle of two wheelers is equals to number of two wheelers upon total vehicles into 360। सेंट्रल एंगल क्या है इसका 144, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स है 1200 अपॉन टोटल व्हीकल्स x into 360, x निकालना है 1200 अपॉन 144 into 360। इसको सॉल्व करते जाएंगे, पूरा सॉल्व करते जाएंगे, जो भी आंसर आएगा वो आएगा 3000, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, 12 into 36 अपॉन 144 इंटू, ये देखो ये 3 0 हटाया था ना, वो 1000 के 3 0 हो गए। आराधन में इसको 12 लिख लिया, इसको 36 लिखा, ये 3 0 यानी 1000 वाले। देखो लिखने का तरीका समझ लो तुम लोग कैसे लिखा हुआ, ठीक है। 12 1 जा 12 12 जा 36 अपॉन 12 into 1000, 12 1 जा 12 3 जा 3 into 1000 यानी 3000। यानी आंसर में क्या लिखेंगे अपन, आंसर में क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल्स फॉर ईच व्हीकल, है ना। कार्स का कितना है 108 डिग्री, टेम्पो का कितना है 43 डिग्री, बसेस का कितना है 29 डिग्री, बसेस के बाद में ऑटो रिक्शा का कितना है, ऑटो रिक्शा 36 डिग्री, उसके बाद में टू व्हीलर्स कितना है 144 डिग्री। आराधन में, और ये हो गया पहले आंसर का। अब सेकंड आंसर, टोटल नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स, ऑल व्हीकल्स का नंबर कितना है टोटल 3000 टोटल व्हीकल्स है। आ रहा क्या ध्यान में तुम लोगों के, क्लियर हो रहा क्या पूरे तरीके से। चलो ये करो पार्ट का आप ये वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, देखो कितना इजी वे में हम लोगों ने सॉल्व करे इसको, कुछ भी करने की हमको इसमें जरूरत नहीं पड़ी,
सीधा सीधा जो क्वेश्चन दिया उसके ऑब्जर्वेशन पर से उसको सॉल्व करें, ठीक है। आप लोग करो इसका पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट। मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। 15 में दिया है नॉइस पॉल्यूशन अलग अलग कारणों की वजह से होता है, उन किन किन कारणों से कितना कितना परसेंट, टोटल पॉल्यूशन का कितना परसेंट नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। यानी टोटल नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है 100%, तो उस परसेंट में से कंस्ट्रक्शन की वजह से कितना परसेंट नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक की वजह से कितना परसेंट नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ्स की वजह से कितना नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री की वजह से कितना नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रेन्स की वजह से कितना नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ये दिया है। और इस डाटा को हमको पाई डायग्राम में बताना है। पाई डायग्राम में बताना है तो हम लोगों को क्या लगता है, सेंट्रल एंगल लगता है। सेंट्रल एंगल की जरूरी होती है हम लोगों को। सेंट्रल एंगल पता रहेगा तभी अपन बाकी की सारी चीजें कर पाते हैं। इसका टोटल कितना आएगा, 100%, ठीक है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला स्कोर अपॉन टोटल इनटू 360 यानी 36 डिग्री। स्कोर अपॉन टोटल इनटू 360 यानी ये हो गया 180 डिग्री आरा दिन में। उसके बाद में स्कोर अपॉन टोटल इनटू 360 डिग्री। इसका मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है, तो 32.4 डिग्री। स्कोर अपॉन टोटल इनटू 360 डिग्री यानी 360 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 72 डिग्री आराधन में। उसके बाद में 11 अपॉन टोटल इनटू 360 डिग्री, इसका क्या आएगा 39.6 यानी इसको कर देने का 40 डिग्री। कितने डिग्री कर देने का इसको, 40 डिग्री। और इसको भी राउंडिंग ऑफ में कर देंगे 32 डिग्री, ठीक है। ये आ गया सारा टोटल। इसका टोटल कितना भर रहा है हमारा, 360 भर रहा है। कितना डिग्री आ रहा है टोटल, 360 डिग्री। अभी मैंने आप लोगों को बताया, सब अपन ने सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लगाया, ये आप लोगों को आता है ना। 10 अपॉन टोटल इंटू 360, 50 अपॉन टोटल इंटू 360। अब बना लेंगे इसका पाई डायग्राम। पाई डायग्राम कैसे बनाते रहते हैं, एक सुटेबल रेडियस का सर्कल बनाना पड़ता है, हम लोगों को बनाना पड़ता है सुटेबल रेडियस का सर्कल। आप लोग अपने नोटबुक में बनाते हो तो 2.5 से लेके तो 3 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बनाने का। पहले के लिए मैं एक बेस लाइन बना लिया बेस लाइन यानी रेडियस बना लिया। ये सर्कल का सेंटर है तो रेडियस बना लेने का। अब पहला है कंस्ट्रक्शन के लिए 36%, यहाँ रखेंगे। जहां भी 36 आता होगा वो 36 को पकड़ के हमको लाइन जोड़ना पड़ेगी बराबर स्ट्रेट लाइन। ये हो गया 36 डिग्री इसका कंस्ट्रक्शन का। इसके बाद में हमारा ट्रैफिक है 180 डिग्री। ये देखो तो इधर से जाएंगे अपन, कहाँ पर आ रहा 180 आ रहा बिल्कुल यहाँ पे। ये इधर से 0 से गए तो पूरा आखिरी में ही 180 आ रही है, यानी ये पूरा जो है 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री किसका है, ट्रैफिक का, यानी पूरा आधा सर्कल उसमें गया। उसके बाद में हमारा 32 डिग्री, उसके लिए हमारी रेडियस ये रहेगी, ये बेस लाइन रहेगी। ये बेस लाइन है, कहाँ आ रहा 32 डिग्री, ये आ रहा 32 डिग्री, ठीक है। ये 32 डिग्री के लिए अब लाइन खींचेंगे ये वाली। ये हो गया 32 डिग्री। किसका है ये 32 डिग्री, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, ठीक है। अब बनाना इंडस्ट्री के लिए ये लाइन बेस लाइन रहेगी। जो लाइन बनाए जा रहे हैं अपन वो लाइन बेस लाइन,
जो लाइन अपन बनाते जाते हैं वो हमारी बेस लाइन होती जाती है। 72 डिग्री ये रहा, ठीक है, ये हो गया 72 डिग्री। तो ये बचा हुआ होगा अपने आप 40 डिग्री। ये था इंडस्ट्री का और ये था ट्रेन्स का। ये बनाया हम लोगों ने, वही बोला था हमको पाई डायग्राम बनाने के लिए। देखे कैसे बनाए। सबसे पहले अपन ने जो डाटा दिया है उस पर से सेंट्रल एंगल निकाले, और सेंट्रल एंगल निकल गए तो पाई डायग्राम बनाना बोले तो बाया हाथ का काम है। और आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने जब पाई डायग्राम पर बेस्ड एक्सरसाइज भी करे थे, तो ये कैसी एक्सरसाइज थी पाई डायग्राम पर बेस्ड, कि भाई कोई पाई डायग्राम को पढ़ो, समझो और उसके आंसर्स दो, या फिर पाई डायग्राम बनाओ, है ना। तो ऐसे दोनों भी टाइप के हमने क्वेश्चन करे। इसके बाद में हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आप लोग इसकी पूरी अच्छे से स्क्रीनशॉट करो और करो उसकी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने भरपूर सॉल्व करे हैं हमारे एक्सरसाइज में, है ना, प्रैक्टिस सेट्स में। देखो क्या बोलता है, अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट वाज मेड टू नो विच गेम दे लाइक। बच्चों पे सर्वे किया गया है कि उन्हें कौन सा खेल पसंद है। द डाटा ऑब्टेन्ड इन द सर्वे इज प्रेजेंटेड इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। जो डाटा दिया गया है सर्वे वो पाई डायग्राम में दिखाया गया है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1000, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट्स है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, टोटल स्टूडेंट दिया है और पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट को क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट का सेंट्रल एंगल भी दिया है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लगा के कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है वो निकाल सकते हैं ना आराम से। देखो, लेट x स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, therefore central angle for cricket is equals to कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इंटू 360, यानी 81 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1000 इंटू 360। इसका मतलब है 81 इंटू 100 इज इक्वल्स टू x इंटू 36। ये हो गया 8100 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी सॉल्व करने पर, वो आ जाएंगी तुम्हारी 225। ये 1000 और ये 225 आराधन में 36 1000, ठीक है। और इस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट करे उसको, ठीक है। आराधन में 8100 अपॉन 36 था, उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करे तो ये आ गया हमारा 225। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर देन, है ना, 225 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। देखो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। ये कैसा, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन में पूरा लिख के नहीं दिया इसलिए लिख रहा हूँ। आप लोग 1 सॉल्व दिस, 2 सॉल्व दैट सेकंड पार्ट, 3 सॉल्व दैट थर्ड पार्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, लेट y स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। फुटबॉल y स्टूडेंट्स को पसंद है, therefore सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल is equals to number of students like football into total students
इंटू 360 कितना है सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल 63 नंबर ऑफ स्टूडेंट y अपॉन 1000 इंटू 360 ठीक है 1000 ही स्टूडेंट है ना यस 1000 ठीक है 63 इंटू 100 इज इक्वल्स टू y इंटू 36 6300 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू y सो y का आंसर आ गया हम लोगों के लिए 175 इसका जब अपन डिवीजन करेंगे तो 175 आंसर आएगा इसका निकलना ठीक है 175 आंसर आ जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा 175 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल आराधन में उसके बाद में देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी स्टूडेंट प्रीफर अदर गेम्स अदर का भी पार्ट दिया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रीफर अदर गेम्स जस्ट आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन अदर गेम कितने स्टूडेंट को पसंद है दूसरे कोई भी अदर ये जो दिया है नाम उसके अलावा अदर गेम वाले कितने हैं लेट z स्टूडेंट्स प्रीफर अदर गेम्स खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे सेंट्रल एंगल फॉर अदर गेम्स is equals to number of students like other games into total students ठीक है सेंट्रल एंगल कितना है 72 डिग्री z बच्चे अदर गेम पसंद करते हैं 1000 into 360 7200 into 100 is equals to 36z therefore 7200 upon 36 is equals to z ये हो जाएगा z is equals to 200 आराधन में z is equals to हो जाएगा 200 डिवीजन करेंगे तो 36 1 जार 36 2 जार ठीक है मिल गया therefore 200 students लाइक अदर गेम्स आपको क्या करना है ना ये जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो तीनों आंसर में दोबारा से लिखना पड़ेंगे अब मेरे पास में स्पेस नहीं है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन जब आप ये तीनों आंसर निकाल लो क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं है डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसा लिखना है क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको ये ठीक है ना आप लोग जैसे ये सॉल्व करके निकालते हो सब चीजें तो आखिरी में आपको तीनों के आंसर लिखना जरूरी है नहीं तो आपके आधे मार्क या 1 मार्क कट सकते हैं ध्यान रखो इस बात को ठीक है ना तो चालू रखो इसको करो देखो स्टूडेंट ये 17th क्वेश्चन क्या बोलता है बढ़िया इजी क्वेश्चन है सिर्फ इंफॉर्मेशन थोड़ी से अलग ढंग से दी हुई है देखो medical checkup of 180 women was conducted in a health center in a village एक विलेज में मेडिकल चेकअप जो हुआ 180 वुमेन्स का मेडिकल चेकअप हुआ एक गांव में एक छोटे से विलेज में 180 वुमेन्स का क्या हुआ मेडिकल चेकअप हुआ टोटल वुमेन्स कितनी हुई चेकअप में आने वाली 180 वुमेन्स चेकअप में 50 वुमेन ऑफ देम वेर शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन 50 वुमेन्स का हीमोग्लोबिन शॉर्ट था यानी जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उसका उनकी उस लेवल से हीमोग्लोबिन क्या था कम था 10 सफर्ड फ्रॉम कैटरैक्ट 10 को कैटरैक्ट की बीमारी थी 25 had respiratory disorders 25 वुमेन्स को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे
यानी सांस लेने के संबंध में कुछ ना कुछ बीमारी थी उनको, 25 वुमेन्स को। द रिमेनिंग वुमेन वेर हेल्दी, और बची हुई वुमेन्स कैसी थी? हेल्दी थी। बची हुई वुमेन्स हेल्दी थी, इसका मतलब क्या हुआ? बची हुई वुमेन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल वुमेन 180 थी, उसमें से 50 हटा देना पड़ेगा, उसमें से 10 और हटा देना पड़ेगा, उसमें से और 25 हटा देना पड़ेगा, तो फिर जितनी बच जाएगी उतनी वुमेन क्या रहेंगी? हेल्दी रहेंगी। द रिमेनिंग वुमेन्स वेर हेल्दी, तो हेल्दी वुमेन कितनी है वो भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या बोला है? शो द इंफॉर्मेशन बाय पाई डायग्राम। इस इंफॉर्मेशन को पाई डायग्राम में दिखाना है। पाई डायग्राम कितने हिस्सों में बटा हुआ रहेगा? शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, सफर्ड फ्रॉम कैटरैक्ट एंड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर एंड हेल्दी वुमन, ये 4 हिस्सों में तुम्हारा पाई डायग्राम बटेगा पूरा सर्कल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्दी वुमन भी है ना। हेल्दी वुमन कैसे निकालेंगे? टोटल वुमन में से अपन बाकी सारी वुमेन्स जो है, बाकी सारी बीमारियों वाली वुमन, वो क्या कर देंगे? माइनस। तो बची हुई वुमेन्स कैसी रहेंगी? हेल्दी। बची हुई वुमेन्स कैसी रहेंगी? हेल्दी। तो उसके लिए अपने को टेबल बनाना पड़ेगा सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। तो हम पहला हेडिंग डालेंगे मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप यानी के बाद में नंबर ऑफ वुमेन्स, नंबर ऑफ वुमन, ठीक है, और बाद में मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ठीक है, पहला क्या है? शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी। फिर है कैटरैक्ट, फिर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बाद में हेल्दी। कितनी वुमन हेल्दी थी? शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी थी? 50। कैटरैक्ट था 10 वुमेन्स को। रेस्पिरेटरी की डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी 25 वुमन को। तो हेल्दी कितनी होंगी? जो टोटल वुमन है 180, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा क्या? 50, फिर 10 और ये 25। तो कितनी वुमन निकल के आई हेल्दी? कितना हो गया ये? 760, 85 माइनस हो गया ना, यानी 95 माइनस। आराधन में क्या किया हूँ मैंने? मुझे बोला हेल्दी भी तो बताना पड़ेगा ना, एक हिस्सा हेल्दी का रहेगा ना। हेल्दी का कितना रहेगा? हेल्दी का कितना रहेगा? देखो 50 वुमन ये है, 10 इसे है 25 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाली वुमेन्स है। तो अभी हमें हेल्दी वुमन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अपन? टोटल वुमन में से हीमोग्लोबिन जिनका कम है वो वाली वुमन, कैटरैक्ट वाले और रेस्पिरेटरी वाले माइनस हो जाएंगे ना। तो बची हुई वुमन कैसी है? हेल्दी है। 95 वुमन वहाँ की हेल्दी है, बाकी बची हुई अनहेल्दी है। ठीक है, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम है। अब सेंट्रल एंगल निकालना है, कैसे? स्कोर अपॉन टोटल इनटू 360, 1 जार 2 जार, 50 2 जार 100 डिग्री, 10 अपॉन 180 इंटू 360, 1 जार 2 जार 20 डिग्री, 25 अपॉन 180 इंटू 360, 25 1 जार 2 जार 50 डिग्री। हो गया? अब ये हो गया 95 अपॉन 180 इंटू 360, 1 जार 2 जार, ये हो गया 190 डिग्री। कितना हो गया? 260 और 100 360 डिग्री। आराधन में आ गई है पूरे। ये टोटल देखोगे तो बराबर 360 भरने वाला। 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 50 170, 170 प्लस 190 360। आ रहा वो 360 जो टोटल। आराधन में अब पाई डायग्राम। पाई डायग्राम कैसे? एक सूटेबल रेडियस का सर्कल, एक बेस रेडियस। बेस रेडियस लेने के बाद में पहला जो है वो है 100 डिग्री। यहाँ रखेंगे, कहाँ आ रहा 100 डिग्री? यहाँ। ये हो गया 100 डिग्री। इसका शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन,
उसके बाद में है 20 डिग्री, इसको बेस लाइन बनाएंगे, 20 आ रहा है यहाँ पे, ये हो गया 20 डिग्री किसका, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के बाद में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर 50 डिग्री, ये बेस लाइन बनेगी, ये वाली लाइन यहाँ पे 50 आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा, तो ये 50 डिग्री हो गया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आप लोग क्लियर लिखोगे पूरा, मेरा थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको पूरा क्लियर लिखना पड़ेगा। और बचा हुआ जो 190 डिग्री रहेगा वो किसका रहेगा, हेल्दी वुमेन्स का, ठीक है। बची हुई वुमेन्स कैसी रहेंगी, हेल्दी। आपको ये आ गया पाई डायग्राम। आराधन में क्या करें, था ये इंफॉर्मेशन वर्ड प्रॉब्लम जैसा, लेकिन उसको बराबर अपन ने अपने फ्रीक्वेंसी टेबल जैसा करे, चार्ट बनाए जैसे करे, और चार्ट बना करके फिर वो डाटा को हम लोगों ने काय में कन्वर्ट कर दिए, पाई डायग्राम में कर दिए। लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम था, ध्यान है, समझ में आ रहा है इसमें क्या अलग बात है। तो वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन था, उसको अपन ने चेंज करे प्रॉपरली और सॉल्व करे। है बहुत इजी, कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ आपको समझ के इसकी अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करके रखो। ये लेसन पे तुमको मालूम है 12 मार्क्स का वेटेज है, 12 मार्क्स लेने के चांसेस रखना है, यानी कंपल्सरीली 10 मार्क्स पकड़ लो, 8 to 10 मार्क्स वो मिलना ही मिलना है आपको। इस पर आपको इसको अच्छे से बना के रखना है ना। और खास बात यह है, अपनी गलती होते रही तो अपने को वो टैली भी होती है इन क्वेश्चनों में, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी रही तो गलती होती ही नहीं, और अच्छे से ये क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते पूरे। तो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। करो ये 17वें क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट। फिर मैं जा रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है, ऑन एन इन्वायरमेंट डे स्टूडेंट्स इन अ स्कूल प्लांटेड 120 ट्रीज अंडर प्लांटेशन प्रोजेक्ट। क्या बोला गया है, इन्वायरमेंट डे पर स्टूडेंट्स जो है स्कूल के, उन्होंने प्लांट करे 120 ट्रीज अंडर प्लांटेशन प्रोजेक्ट, यानी जो प्लांटेशन प्रोजेक्ट है उसके तहत टोटल कितनी ट्रीज प्लांट की गई, 120, यानी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आएगा वो कितना आएगा, 120। आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में भी, है ना। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये दो पार्ट आप लोगों को दिए हुए हैं, ये पार्ट और ये पार्ट आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये दिए हुए हैं, ठीक है। शो इट बाय अ पाई डायग्राम, शो इट बाय अ पाई डायग्राम। आप ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये पाई डायग्राम में शो करो, पाई डायग्राम में शो करो। इसका मतलब क्या है, पाई डायग्राम में शो करो यानी इस डाटा पर से सेंट्रल एंगल्स निकालो और पाई डायग्राम में बनाओ। तो सेंट्रल एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं, स्कोर, देखो करंट ट्री 20 है, स्कोर अपॉन टोटल इनटू 360, 1 जार 3 जार, यानी टोटल आएगा 60 डिग्री। 28 अपॉन 120 इंटू 360 डिग्री, तो 1 जार 3 जार 84 डिग्री आराधन में। उसके बाद में 24 अपॉन, ठीक है, 120 इंटू 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 जार 3 जार 72 डिग्री। 22 अपॉन 120 इंटू 360 डिग्री। आप बराबर लाइन टू लाइन करेंगे यार, 1 जार 3 जार, ये हो गया 66 डिग्री। 26 अपॉन 120 इंटू 360 डिग्री, ठीक है, 1 जार 3 जार 78 डिग्री। तो पहला आया 60 डिग्री, दूसरा आया 84 डिग्री, तीसरा आया 72 डिग्री, 66 डिग्री, 78 डिग्री। सभी इसका प्लस करोगे तो भर जाएगा
360 डिग्री, तो भर जाएगा 360 डिग्री, यानी करंज के लिए आया 60 डिग्री, बेहाड़ा के लिए आया 84 डिग्री, अर्जुन के लिए 72 डिग्री, बकुल के लिए 66 डिग्री, कड़ूनिम के लिए 78 डिग्री। ये प्रकार के पेड़ उन्होंने लगाए। अब मिल गया सेंट्रल एंगल। ऑफ पाई डायग्राम बनाना है, सर्कल बना लिए, बेस रेडियस बना लिए। पहला है करंज, कितने डिग्री है करंज के लिए 60 डिग्री। कंपास ले गए अपना, बराबर यहाँ सेट करें, इधर से गिनना पड़ेगा 60 डिग्री, यहाँ आ रहा 60 डिग्री, यहाँ आ रहा 60 डिग्री, तो इसकी जोड़नी पड़ेगी लाइन, जो कि क्या है करंज। बेहाड़ा, बेहाड़ा 84 डिग्री, ये आ गया 84 डिग्री। ये आ गया 84 डिग्री। क्या हो गई बेहाड़ा। अर्जुन, अर्जुन है 72 डिग्री, बराबर यहां से गिनेंगे, कहां पे आ रहा 72, यहाँ पे आ रहा, तो इसको मार्किंग दे। आप लोग बराबर गिन गिन के करोगे। ये हो गया 72 डिग्री, जो कि है अर्जुन के लिए। आप जब अपने कॉपी में सॉल्व करते हो, बराबर हर एक के बीच में दो दो लाइन की गैप रखो, एक लाइन की, एक लाइन की तो भी मिनिमम एक बीच में गैप रखो, और बराबर उसके सामने वो, उसके सामने वो, उस हिसाब से होना। ज्यादा इसमें काटापीटी करने की नहीं। जैसा मैंने ये कैंसिल जो किया ना, ये समझने के लिए बता आपको। आप कैंसिल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट आंसर लिखो। यानी आपने ऐसा लिख दिया 20/120 × 360, काटो वाटो मत, सब रफ में करो, सब रफ में सॉल्व करो, और यहाँ सिर्फ वैल्यू भरो। कैंसलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ वैल्यू भरना है। साइड में रफ में दिखाओ कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व करके लाया, ठीक है। ये हो गया 72 डिग्री। फिर है 66 डिग्री, 66 डिग्री ये आ रहा 66 डिग्री। मैं ये अंदाजे से बना रहा हूँ अभी। 66 डिग्री किसका, बकुल का, तो अपने आप बचा हुआ क्या होगा कड़ूनिम 78 डिग्री। क्लियर होगा किस हिसाब से करे तो हम लोगों ने। इसी के साथ अपने मैक्सिमम पूरे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। मैंने मीन वगैरह के क्वेश्चन आप लोगों को पहले पार्ट में प्रॉब्लम सेट के होमवर्क दिया था, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन यहाँ हम लोगों को इस प्रॉब्लम सेट में मिले ऐसे इजी और इतने मज़ेदार क्वेश्चन थे कि आप लोग पूरी एक्सरसाइज खुद के भरोसे पे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मेरे को प्रैक्टिस और देनी थी, इस वजह से मैंने इसका आप लोगों को फुल डिटेल दिया। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट करना। 2-3 इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि आप लोगों को ये लेसन में जम के प्रैक्टिस लगेगी। अपन भूलते हैं, या अपने कैसा होता है, अपन चार्ट बनाते, टेबल बनाते तो छोटी छोटी गलतियाँ होती है। तो आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक बार आप टेक्निक सीख गए ना, तो वही क्वेश्चन बार बार मत करते बैठो। आप एक क्वेश्चन को जब पढ़ा है तब आपने 2 बार कर लिए थे, अब आपको वो फटक से जम जा रहा है जब भी आपके सामने आ रहा है, तो आप नए क्वेश्चनों के बारे में देखो, कहीं से भी नए क्वेश्चन जुटाओ, है ना। आपको भरपूर क्वेश्चन मिल जाते हैं अलग अलग किताबों में, है ना। आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या तो खुद से बनाओ, ये ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम था, तुम यहाँ पे फ्रूट सेलर के बारे में कुछ कंस्ट्रक्शन करो क्वेश्चन का, है ना। तुम फ्रूट की वैरायटी लो, फ्रूट सेलर के बारे में बात करो कि फ्रूट सेलर ने एक दिन में कितने केजी ये बेचा, कितने केजी वो बेचा, केजी में लो। 20 केजी मैंगोज बेचे, 24 केजी एप्पल बेचे, 15 केजी ग्रेप्स बेचे, ऐसा आप बना करके सॉल्व करो, बना सकते हो। कोई भी डाटा आप अपने वर्डिंग में नया क्वेश्चन तैयार करो। इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, इसका फ़ायदा आपको ऐसे जगह मिलेगा कि आपको टेक्निक आ जाएगी, आप लोग कभी रॉन्ग नहीं हो सको। हर टाइप के क्वेश्चन को करके देखो, हर टाइप के क्वेश्चन के एफर्ट लेके देखो, अपने आप तुमको आना चालू हो जाएगा। इसकी तुम लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ये लेसन आपको भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क दे सकता है, 8 से 10 मार्क कंपलसरीली आपको मिलेंगे। और ऐसा नहीं है आप बोलोगे इसमें चार्ट्स वगैरह आ रहे हैं
तो ये 3 मार्क में ही दिखेगा, 4 मार्क में भी दिखेगा। आप लोगों को याद होगा जब भी मैं मीडियन शुरू किया, मीन शुरू किया, मोड शुरू किया, तो मैंने वहाँ पर पहले डेफिनेशन जब समझाता था तब अनग्रुप डाटा का मीडियम निकाल के भी मैं बताता था, अनग्रुप डाटा का मोड निकाल के भी बताता था। वैसे अनग्रुप डाटा का मीडियन वगैरह निकालने के लिए आपको 1 मार्क वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको बोल सकते हैं विच ऑफ दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मीडियन, 4 अलग अलग फॉर्मूले रहेंगे, मीडियन का क्या फॉर्मूला है, यानी फ्रॉम 1 मार्क क्वेश्चन टू 5 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, तुम्हारे पास में फुल प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन में कैसा भी आ सकता है। आपको अपनी तैयारी रखना है, वो कि अपने को प्रैक्टिस से ही आएंगी। यहाँ पर हम लोगों ने हमारा लास्ट लेसन जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स लेसन था वो बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, यानी मैथ्स पार्ट 1 हम लोगों को अच्छे से मिल चुका है। अब आपको करने की ये बात की ज़रूरत है कि अब अपने को पूरे आउट ऑफ लाने की तैयारी रखना है। कोई रोक नहीं सकता अपने को 40 आउट ऑफ 40 लाने से, कोई भी रोक नहीं सकता अपने को। अच्छे से प्रैक्टिस रही तो आराम से 40 आउट ऑफ 40 हो जाता है ना। तो आप लोग उसकी तैयारी करो, ठीक है। आप लोग करो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। ओके, बाय बाय। स्टैटिस्टिक्स लेसन इज ओवर।